सर क्या लोकल पुलिस किसी मेट्रोपॉलिटन शहर की ऐसी होती है? कैसा सवाल है यार। मैं इसका जवाब दूंगा तो फिर सियासी हो जाएगा यार। वो एसएचओ जो पैसे लेकर लगा है, वो जब थाने में आकर बैठता है तो वो पूछता है कि कहाँ कहाँ से लीड आती है। सर ये कौन बेचता है थाने? हाय, कौन बेचता है थाने? मैंने अपनी आंखों से उस होम मिनिस्टर के घर के बाहर फुटपाथ पर पीएसपी अफसरान को बैठे देखा है। जुबान से तो कोई नहीं बोलता, लेकिन इशारे सब बता देते हैं कि पोस्टिंग चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। थाने का रेट तो 20 से 25 लाख भी होता है, 30 लाख भी हुए उस इलाके का। 20 से 25 लाख, 30 लाख? एक थाना, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया। वो किसकी जेब में जा रहे हैं 20 से 25 लाख, 30 लाख? और बैंक घर में सब ठीक है आपको? ओह माय गॉड। मौजम साहब जो हैं वो एएसआई भर्ती हुए थे ट्रेनिंग में। छोटा सा मसला कि मोबाइल चोरी हो गया तो मोबाइल कहाँ है उसकी लोकेशन नहीं मालूम कर सकते। उन्होंने खामनाई की लोकेशन मालूम कर ली। करना नहीं चाहते क्या ये वाली बात है, या कर नहीं पा रहे? दो पुलिस एहलकार जो हैं वो एक बिरयानी वाले की शॉप पर पहुंचकर जो है उससे बिरयानी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुमसे अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, थाने के लिए मांग रहा हूँ। और बड़े उससे मांग रहा है, कह रहा है कि भाई अपने घर थोड़ी लेके जाऊंगा, थाने लेके जाऊंगा। भाई थाने तो लेकर जाएगा। और बिरयानी वाला उससे बाकायदा तौर पे उससे बहस कर रहा है, नहीं दूंगा। जो साहिल आया है, जो जिसने एफआईआर करवाई है, जो पिट के आया है, उससे भी पैसा ले लिया एफआईआर करने का। एफआईआर करने के बाद गिरफ्तार करने के लिए जाने का पैसा, जिसको गिरफ्तार करके लाए हैं अब उससे भी पैसा ले रहे हैं। कोर्ट में सवाल उठा फिर कि जनाब ये पैसे का अब क्या किया जाए? इलीगल हो गए, इलीगल हो गए, इलीगल हो गए ना। तो कोर्ट ने ऐसी वो दिया, उसके ऊपर तजवीज दी कि क्यों ना इस रकम से जो है कोई मस्जिद तामीर करा दी जाए। अल्लाह। तो जो साहब इस केस को लेकर गए थे उन्होंने कहा क्यों, ये आवाम का पैसे उन्हें वापस जाना चाहिए। भाई लोकल पुलिसिंग की जब बात होती है तो लगता ये है कि जनाब आप एमक्यूएम के किसी बयानिए को लेकर चल रहे हैं। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ उमूमी फर्क की निशानदेही की है। अच्छा थाना वो है जहां से थाने की कमाई अच्छी है। गडाप, मंगोपीर और जैसे और इलाके जो हैं मलीर के, वहां पर जमीनों के मामला आते हैं। ओह, तो ये जो जेनजी है, क्या ये जो पुलिस में नए लड़के आ रहे हैं ये इस सोच के साथ पुलिस में बेहतरी लाएंगे या ये भी रंग में रंग जाएंगे? इतनी देर में आपको तस्वीरें मिली? 2 घंटे में 2 घंटे बंदे ले आए। ठीक है, करना चाहें तो ये 2 घंटे में ये भी कर सकते हैं, ये करना चाहें तो कोर कमांडर पर हमले के मुलजिमान को भी जो है ना वो गिरफ्तार कर सकते हैं। ये करना चाहें तो एडिशनल आईजी के चोरी शुदा बकरे जिसमें ना तो कोई ट्रैकर होता है ना नंबर प्लेट होता है, उसे भी बरामद कर सकते हैं। ये सब रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो करना चाहें तो ओ माय। अस्सलाम वालेकुम, बल्कि वेलकम बैक, क्योंकि हमने जहां पिछली गुफ्तगू छोड़ी थी अपनी, वो ये थी कि कराची में जो पुलिस का निज़ाम है वो कैसा है। और गेस्ट हमारे वही मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट फ़हीम सिद्दीकी साहब। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर हमने जहां गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक आपको भी एक दफा। थैंक यू सो मच। तो कीजिए ना शुरू। सर सीन ये है कि अभी मैं पिछले दिनों हमने उस पर बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। बिलावल साहब ने ये कहा था कि आप कराची का मुकाबला पाकिस्तान के किसी शहर से नहीं कीजिए, असल में लाहौर से किया जा रहा था ना मुकाबला, बल्कि न्यूयॉर्क से कीजिए, दुबई से कीजिए, बैरून ममालिक कीजिए। अब जब मैं मुकाबला करने बैठा हूं तो बाकी सारी चीजें हटा देते हैं। अभी मैं फोकस करता हूं सिर्फ पुलिस पर। सर क्या लोकल पुलिस किसी मेट्रोपॉलिटन शहर की ऐसी होती है? मौजूम आप किसी इतनी बेइख्तियार? आप किसी पार्टी लाइन पे काम कर रहे हैं क्या? अस्तगफुरुल्लाह। तो फिर कैसा सवाल है यार। मैं इसका जवाब दूंगा तो फिर सियासी हो जाएगा यार। अच्छा। भाई लोकल पुलिसिंग की जब बात होती है हाँ। तो लगता यह है कि जनाब आप एमक्यूएम के किसी बयानिए को लेकर चल रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर भी आज हम बात भी कर लेंगे। और जब लोकल पुलिसिंग का मवाजना या पुलिसिंग का मवाजना आप दुनिया के दूसरे शहरों से करते हैं तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो होती है लोकल पुलिस। और लोकल पुलिस जो है वो हमेशा क्राइम को कंट्रोल करने में
बहुत ज्यादा माविन और मददगार साबित होती है। अब कराची में ऐसा नहीं है, और कराची में ये आज से नहीं है, कराची में लोकल पुलिसिंग रही ही नहीं है सिरे से। आटे में नमक के बराबर जरूर मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। कराची ऑपरेशन के दौरान आपको जो है वो उर्दू स्पीकिंग एसएचओज चाहिए थे, तो आपने तलाश कर करके ढूंढ ढूंढ के लगाए मुख्तलिफ थानों में कि लोहे को लोहे से काटना है, तो आपको लोकल पुलिसिंग मिली और उसके रिजल्ट भी नजर आए। नहीं, ये बात समझ नहीं आई, बिल्कुल समझा जैन देता जी नहीं हूं। समझ सकेंगे। उर्दू स्पीकिंग एसएचओ होगा तो क्या मतलब पुलिस बहुत अच्छी हो जाएगी, और कोई और स्पीकिंग होगा तो पुलिस अच्छी नहीं होगी? मतलब हम न्यूयॉर्क की पुलिस, दुबई की पुलिस नहीं बन सकते अगर हम उर्दू स्पीकिंग नहीं लगाएंगे? मैंने नहीं कहा उर्दू स्पीकिंग, मैंने कहा लोकल। अच्छा, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है कि किसी इलाके में, किसी थाने में आप जो है किसी चांडियों को, किसी सोलंगी को, किसी राव को, किसी ऐवान को लगा दें, ठीक है। अगर वो उसी इलाके में एक अरसे दराज से रहने वाला है। अच्छा, अब लोकल पुलिसिंग से फायदा क्या होता है? आप फर्ज कर लीजिए कि मौजम को जो है वो एसएचओ लगा दिया जाता है गुलिस्तान जौहर थाने का, ठीक है। और गुलिस्तान जौहर थाने की हुदूद में कोई वारदात हो जाती है, अगले दिन मौजम से नाश्ते की टेबल पे उसका बेटा पूछेगा, उसकी बीवी पूछेगी, उसकी माँ पूछेगी, उसका बाप पूछेगा, बेटा वो एक वारदात हुई थी, उसके मुलजिमान पकड़े गए नहीं पकड़े गए? तो जो एक प्रेशर है ना, फैमिली प्रेशर, उस वारदात के मुलजिमान को पकड़ने का, वो फैमिली से शुरू हो जाएगा। फिर बाहर निकलेगा, दोस्त पूछेंगे, हल्का अहबाब पूछेगा, यार तुम एसएचओ लगे हो, इतनी बड़ी वारदात हो गई, तुमने पकड़े ही नहीं अभी तक मुलजिमान। मौजम के ऊपर प्रेशर आएगा, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर आएगा। फिर जो तीसरा फायदा है सबसे इंपॉर्टेंट, मौजम अगर इसी इलाके का रहने वाला है तो मौजम को पता होगा कि वारदात जो हुई है इसके पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि वो रहता यहीं पे है। उसे पता है कि ये वारदात है, ये तो कौन करने वाला होगा। उसे ये पता होगा कि मुलजिमान तक मैं किस जरिए से पहुंच सकता हूं। उसे पता होगा ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है और ह्यूमन इंटेलिजेंस को पुलिसिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो मौजम कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी शख्स को, या कोई शख्स जो है वो चलता है, फहीम सिद्दीकी जो है वो चलता है बदीन से या दादू से या कहीं और से, सिंध के शहर से, और कराची के एसएचओ का उसके हाथ में पोस्टिंग ऑर्डर है, और वो यहाँ जब पहुंचता है तो उसे तो कराची की अलिफ बे ही नहीं पता है, वो कराची में रहा ही नहीं है। तो फहीम सिद्दीकी को क्या पता कि यार कैसे जो है ये सारे मामला करने हैं, कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करना है। वो तो थाना खरीद कर आया है, उसने तो थाने के पैसे दिए हैं, उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि थाने में रखे हुए 26 रजिस्टर पढ़ के पहले जो है वो थाने को समझे, थाने के हुदूद अरबा को समझे, थाने की जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं कहूंगा मैं, जुरिस्डिक्शन सॉरी, वो समझे। उसे मतलब नहीं है। उसकी कोशिश होगी फहीम सिद्दीकी की कि वो ये देखे कि जितना पैसा देकर उसने थाना खरीदा है, पहले वो पैसा पूरा कर लूं, और अगर मुझसे ज्यादा पैसे देकर कोई दूसरा ये थाना मुझसे ले लेता है तो मैं अगले थाना खरीदने के लिए जो है पैसे जमा कर लूं। सर, ये कौन बेचता है थाने? हाय, कौन बेचता है थाने? कराची में ना ये सिलसिला वैसे तो हमेशा ही रहा, लेकिन 90s का एक दौर है जिसमें इसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई। एक मुल्क के सदर रहे, उनके दामाद साहब जो है यहाँ पे होम मिनिस्टर थे, और उनके दौर में जब पहली बार एएसआई भर्ती हुए तो 1 लाख रुपए फी एसआई जो है वो लिया गया था। उसके बाद ये पता चला कि जनाब ये तो बड़ा ही एक मुनाफा बख्श कारोबार है। और फिर पुलिस में सही मानों में अगर ये चीज शुरू हुई कि जनाब पुलिस की भर्तियों में पैसा, पुलिस की ट्रेनिंग में पैसा, पुलिस से फारिग होने वाले लोगों को जो है वो थाना बेचना, ये सारी चीजें जो है उस दौर से बेसिकली शुरू हुई हैं, और फिर सब खरीदते हैं। ये लास्ट वाली बात आपने क्या बोली, फारिग होने वाले लोगों को थाना बेचना? यानी जो ट्रेनिंग करके आ गया, अब उसको जो है अगर पोस्टिंग लेनी है तो वो पोस्टिंग जो है बज़ाहिर तो पुलिस ऑफिसर के हुक्म से भी मिलती है। नहीं समझ आ रहा, हम बड़े सादे लोग मैं हैं, जरा डिटेल में सादगी से समझा देता हूँ। एक शख्स है जो एएसआई भर्ती हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो है उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अब उसकी पोस्टिंग होनी है, ठीक है, किसी भी थाने में, सही है। तो ये पोस्टिंग अगर मर्जी के थाने में होगी, वो मर्जी के थाने की भी मैं वजाहत कर देता हूँ,
तो वो उसके लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे। अब मर्जी का थाना क्या होता है, एक तो पोस्टिंग है जो एएसआई लेवल की है, अभी तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर फिर मैं आपको मिसाल आपके नाम की दे दूं, अगर आपको बुरा हाँ ना जी, लगे, दे दें। ठीक है। मौजम साहब जो हैं वो एएसआई भर्ती हुए थे, ट्रेनिंग ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अब उन्हें जो है वो किसी थाने में पोस्टिंग चाहिए। हाँ, मैं क्लियर कर दूं, यहाँ मैंने अस्तगफिरुल्लाह इसलिए नहीं कहा कि एएसआई कोई बहुत ही नहीं, आपने इसलिए कम नहीं जॉब है। कहा, जॉब बहुत अच्छी है, बड़ी जिम्मेदार वाली है, बड़ी अहम है, मगर जो हो रहा है उस जॉब के साथ, इस वजह से मैंने बिल्कुल आपकी बात दौरे ठीक है। तो अब जब मौजम को जो है वो कहीं मर्जी की पोस्टिंग लेनी है तो उसके लिए उसे जो जेब हल्की करनी पड़ेगी। अब मर्जी की पोस्टिंग क्या है, एएसआई लेवल पे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर तो मौजम जो है वो किसी ऐसे थाने में चला जाता है जहां उसकी ड्यूटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे लगती है कि तुम जरा जाके जो है वो ये देख के आ जाओ कि इलाके में जो है वो कितने बैंक्स हैं, उनके ऊपर नफरी जो है वो सही से तैनात है नहीं है, मौजम को कोई फायदा नहीं है। या उसको जो है वो थाने में जो है वो किसी रजिस्टर को मेंटेन करने पर लगा दिया जाता है, मौजम को कोई फायदा नहीं है उसको। मौजम को फायदा किससे है कि उसे मोबाइल ऑफिसर के तौर पे लगाया जाए, ताकि जब वो मोबाइल के साथ गश्त करे तो अपने 10 काम निकाल सके। एक वीडियो अभी 2-3 दिन पहले बड़ी वायरल रही है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो एक बिरयानी वाले की शॉप पर पहुंचकर जो है उससे बिरयानी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुमसे अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, थाने के लिए मांग रहा हूँ। और बड़े उससे मांग रहा है, कह रहा है कि भाई अपने घर थोड़ी लेके जाऊंगा, थाने लेके जाऊंगा। भाई थाने तो लेकर जाएगा, और बिरयानी वाला उससे बाकायदा तौर पे उससे बहस कर रहा है, नहीं दूंगा। और यही होना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वो दोनों मुअत्तल भी हुए, उस पर एक्शन भी लिया गया। तो मौजम को फायदा उस वक्त है जब वो उसकी एएसआई की नौकरी जो है उसके लिए कमाई का जरिया बन जाए अलावा सैलरी के। अब बहुत से लोग तो इंस्पेक्टर भी डायरेक्ट भर्ती हो जाते हैं, या एएसआई जो है वो प्रमोशन पाके जो है इंस्पेक्टर भी हो जाता है। बाद जगह एएसआई और बाद एक दौर में तो एएसआई एसएचओ भी लगते रहे, सब इंस्पेक्टर भी एसएचओ लग जाता है। ये मैं एजेंसी को थोड़ा समझाना चाहूंगा। एएसआई की सैलरी कितनी होती है सर? कुछ खास नहीं होती। अब उस दौर में जो है वो 17,000 समथिंग हुआ करती थी। आज शायद मेरा ख्याल है 45,000 या 35,000 रुपए सैलरी है, कोई बहुत खास नहीं होती सैलरी। 45-50 हजार में तो किसी का घर भी नहीं चलेगा। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अब वो 45-50 हजार में घर नहीं चलेगा तो वो अब बाहर से अरेंज करते हैं। क्यों करे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अरेंज करते हैं, कितने अरेंज कर लेते हैं जनाब? ये तो थाने के ऊपर है, इलाके के ऊपर है। एसएचओ से समझाऊं आपको? हाँ जी समझ। एक एसएचओ है, ये एक इंस्पेक्टर है जिसे थाना खरीदना है। ठीक है। और कराची में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के थाने हैं। अगर आपकी जेब में पैसा अच्छा है तो आप अच्छा थाना खरीदेंगे और उसके पैसे उसी हिसाब से होंगे। अब अच्छा थाना क्या है? अच्छा थाना वो है जहां से थाने की कमाई अच्छी है। मिसाल के तौर पर आपको जो है वो गडाप का कोई थाना खरीदना है या मंगो पीर का थाना खरीदना है, तो उसके पैसे जो है वो अलग होंगे। क्यों? क्योंकि गडाप, मंगो पीर और जैसे और इलाके जो हैं मलीर के, वहां पर जमीनों के मामला आते हैं। तो एसएचओ उसमें सपोर्ट करेगा उन लोगों को जो सिस्टम चला रहे हैं, जो सिस्टम के तहत कब्जे करते हैं या वो सिस्टम के तहत लगाए जाते हैं, तो उसके मजे हैं। और अगर जो है उसको इस काम में नहीं पड़ना, उसे चाहिए यार मुझे इस तरह का नहीं, इसमें तो सिस्टम के लोगों को काफी जो है वो मुंह देना पड़ता है, उनकी सुननी पड़ती है। बाज़ औक़ात जो ऊपर से कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं, बाज़ औक़ात अदालतों से जो है वो स्टे ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, अहकामात भी आ जाते हैं, खाली कराओ कब्जा, उसे इसमें नहीं पड़ना। तो यार फिर कहाँ से पैसा बनाया जाए? तो कहते हैं अच्छा कौन से इलाके में अच्छा जुए का, सट्टे का, मंशियात का अड्डा चल रहा है जहां से अच्छी बीट आती है। तो अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया ले लेते हैं, इकबाल के अड्डे से अच्छा पैसा आएगा। तो वो कहता है चलो उसके पैसे कितने हैं? ये फर्जी नाम बता रहे हैं, सुनने वाले समझ जाएंगे और वो भी समझ जाएंगे जो जानते हैं कि क्या है। अच्छा, तो या इकबाल खुद भी लगवा सकता है। अच्छा। अगर आप इकबाल के पास चले जाएं तो इकबाल भी लगवा देगा आपको। अच्छा। और नहीं इकबाल से लगना, कहीं और से लगना है तो पैसे दे के लग जाओ, लेकिन बस इकबाल को नहीं छेड़ना। ठीक है। या इसी तरह से शहर के और जैक्सन है, डॉक्स थाना है। और ये इकबाल साहब कितने में लगवा सकते हैं? देखिए इकबाल साहब की तो अपनी मर्जी है ना, वो आपसे जितने भी लें। थाने का रेट तो 20 से 25 लाख भी होता है, 30 लाख भी हुए उस इलाके का। 20 से 25 लाख, 30 लाख
एक थाना, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया। वो किसकी जेब में जा रहे हैं 20 से 25 लाख 30 लाख? और बैंक घर में सब ठीक है? ओ माय गॉड। बताऊंगा ओके आगे चलकर। ओके ठीक है। चलिए ठीक है। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। जी ये कुछ ज्यादा अरसे पुरानी बात नहीं है, और इस बात का सबूत है कि इस शहर में सिर्फ एएसआई पैसे देके पोस्टिंग नहीं लेता। इस शहर में एसएचओ सिर्फ पैसे देकर नहीं लगते, इससे ऊपर भी पैसे दिए जाते हैं। वो एक रात थी, डीएसपी एसपी एसएसपी। छोड़े ना यार, वो एक रात थी जब मुझे इत्तेफाकन एक स्टोरी के लिए एक होम मिनिस्टर के घर जाना पड़ गया। अच्छा। और जब उस रात में वहां पहुंचा, अच्छी खासी रात हो चुकी थी, 12 या शायद इससे ऊपर का ही टाइम होगा, तो मैंने अपनी आंखों से उस होम मिनिस्टर के घर के बाहर फुटपाथ पर पीएसपी अफसरान को बैठे देखा है। ओ माय गॉड, पीएसपी अफसरान। ठीक है, बड़ा कोर्स करके आते हैं, बड़ा सीएसएस करके कामयाब CSS होके आते हैं, लेकिन पोस्टिंग लेनी है ना, तो फिर मंजूर नजर बनना पड़ेगा, या फिर जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। मैंने पूछा है उन पीएसपी अफसरान से कि क्यों बैठे हो, जुबान से तो कोई नहीं बोलता, लेकिन इशारतन सब बता देते हैं कि पोस्टिंग चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। ये हुआ है इस शहर में और होता है, आम सी बात है यार थाना बिकना। और थाना बिकना क्या चीज है यार? अब हमने थोड़ी सी जिन चीजें की थी, मैं आपको एक और एंगल से समझाता हूँ। इस शहर में एक बड़ा मसला है ना, स्ट्रीट क्राइम। लोग मर रहे हैं ना इस शहर के। ठीक है पिछले साल की अगर हम बात करें, 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए ना जी। जिसमें बच्चे भी थे, ख्वातीन भी थी, फूड राइडर भी थे, बाइक राइडर भी थे, सभी थे ना, मारे गए ना इस शहर में। क्यों नहीं रुकता स्ट्रीट क्राइम इस शहर में? बहुत छोटा सा मामला है ना, एक आपके पास मोबाइल फोन है, मैंने आपसे मोबाइल फोन छीना और उसके बाद में चला गया। ये 60 सेकंड में मुकम्मल होने वाली वारदात है। कितनी देर में? 60 सेकंड्स। एक स्ट्रीट क्राइम की वारदात मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, ये मोबाइल फोन जो मैंने आपसे छीना है, ये मोबाइल फोन कहीं बिकेगा ना दोबारा, तब तो जाहिर है ये वारदात, ये काम जो चलेगा। समझ में आने वाली बात है कि भाई रोलिंग होगी। अगर आप उस मोबाइल फोन को ही जो है वो ऐसा कर दें कि उसकी हैसियत एक पेपर वेट से ज्यादा ना रहे, कि वो नाकाबिल इस्तेमाल हो जाए। ये सॉफ्टवेयर आए थे, इनके ऊपर काम हुआ था इस शहर में, इसके ऊपर मोबाइल फोन कंपनीज को भी लूप में लिया गया था, लेकिन इसे बाकायदा तौर पर नाकाम बनाया गया है? उसके ऊपर नाकाम बनाया गया? बिल्कुल नाकाम बनाया गया। और अब आपको पहले इसके ऊपर बता देता हूं कि अब वो मोबाइल फोन जो है, जो चोरी या छीना गया है, वो कहीं बिका है, कहीं बिकेगा, तो इस शहर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बेचा जाता है। वो एसएचओ जो पैसे लेकर लगा है, वो जब थाने में आकर बैठता है तो वो पूछता है कि कहां कहां से बीट आती है, तो उसे सिर्फ इकबाल के अड्डे से बीट नहीं आती, उसे सिर्फ जियो और सट्टे के अड्डे से बीट नहीं आती, उसे सिर्फ मंशियात के अड्डे से बीट नहीं आती, उसे सिर्फ कहबे खाना से बीट नहीं आती, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की उस दुकान से भी आती है जहां चोरी और छीने गए फोन जो है वो बेचे जाते हैं। तो कैसे रुकेगा इस शहर में स्ट्रीट क्राइम यार? मोबाइल के हवाले से ये डिसाइड हुआ था कि ऐसे मोबाइल्स जो हैं उनका डेटा फराहम किया जाएगा मोबाइल फोन कंपनीज को, और मोबाइल फोन कंपनीज जो हैं वो उनको जो है इनएक्टिव कर देंगी कि वो अब उसमें कोई सिम ना चल सके। ठीक है। लेकिन इसको बाकायदा तौर पर नाकाम बनाया गया। वो डेटा जो है वो ट्रांसफर होना था थ्रू सीपीएलसी, नहीं हुआ। अरे ठीक है, नहीं हुआ वो डेटा ट्रांसफर उनको तक। क्यों फिर भाई? एक नई पॉलिसी आ गई, हमारे यहाँ पॉलिसीज चेंज हो जाती है ना, फिर एक नई पॉलिसीज आ गई कि जनाब ऐसा कोई मोबाइल जो चोरी या छीना जाएगा उसका नंबर आईएमईआई सीपीएलसी को दिया जाएगा, और सीपीएलसी मोबाइल फोन कंपनी से कहेगी कि इसका आईएमईआई रन कराएं अपने सिस्टम के ऊपर, और इसमें अगर किसी दूसरी कंपनी की कोई सिम लगती है तो आप रिपोर्ट करें। कितनी दफा सुना होगा आपने कि जनाब किसी का मोबाइल फोन जो चोरी या छीना गया था वो मिल गया। इस शहर में लाखों फोन चोरी और छीन चुके हैं, हजारों शहरी जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मर चुके हैं। रिकवर मोबाइल्स की तादाद जो है ना
वो सैकड़ों में होगी, इससे ज्यादा में नहीं होगी। तो यार मैं तल्ख हो जाता हूँ माजरत के साथ, लेकिन ये शहर का अलमिया है। अब आपके चैनल पे मैंने शायद ये कहानी नहीं सुनाई, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुना दूं जल्दी जी से। जी सुनाइए। मेरे साथ हुई स्ट्रीट क्राइम की अच्छा, वारदात। आपके साथ हुई? मेरे साथ हुई साइड के इलाके में, ट्रैफिक जाम में मैं खड़ा हुआ था, अचानक जो है वो नॉक हुई विंडो, मैंने देखा तो एक साहब जो है वो रुकू की हालत में तकरीबन वो झुके हुए, उन्होंने मुझसे, चलो मैंने कहा क्या बात है, उसने पे मुझे दार कराया शर्ट थोड़ी सी ऊपर करके। तो मैंने गहरी सांस ली और अपना शीशा नीचे करके अपना मोबाइल दे दिया। एक दूसरे साहब उस खिड़की पर भी थे, वो भी घूम कर, उन्होंने देखा बीच की जो जगह होती है दोनों सीटों के दरमियान की, वहां पे भी 2 मोबाइल रखे, उन्होंने कहा वो भी दो, दे दिए। जब तक मैं गाड़ी साइड में लगा था वो दोनों जा चुके थे। मैंने पुलिस की नाक में दम कर दिया, मुझे नहीं पता, मुझे तो बंदे चाहिए। मैंने कहा बंदा जो है ना उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, वो रुकू की हालत में था तकरीबन, इस हाइट का बंदा जो है ना उसको तलाश करना नामुमकिन नहीं है, बंदा तलाश करो। FIR दर्ज करा के मैं घर आ गया, 2-3 घंटे गुजरे होंगे, एक दूसरा नंबर देकर आया था मैं बेगम का, उसके ऊपर जो है वो DSP साहब की कॉल आई। मैं कहा सर मैं आपको 2 तस्वीरें भेज रहा हूँ, जरा इनको देख लेंगे। तस्वीरें भेजी हैं, तस्वीरें देखी, वो दोनों बंदे वही थे। मैंने कहा गुड, मोबाइल कहाँ है? कितनी देर में आपको 2 तस्वीरें घंटे। मिली? 2 घंटे में? 2 घंटे में बंदे ले आए। ठीक है, करना चाहें तो ये 2 घंटे में ये भी कर सकते हैं, ये करना चाहें तो कोर कमांडर पर हमले के मुलजिमान को भी जो है ना वो गिरफ्तार कर सकते हैं, ये करना चाहें तो एडिशनल IG के चोरीशुदा बकरे जिसमें ना तो कोई ट्रैकर होता है ना नंबर प्लेट होता है, उसे भी बरामद कर सकते हैं। ये सब रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो करना चाहे तो, ओ माय गॉड। अब आप आके सुने कहानी, बड़े मजे की है ये वाली कहानी। उसके बाद जो है मैंने कहा मोबाइल कहाँ है? कहा गया जी वो मोबाइल तो उन्होंने कहीं नाजमाबाद के इलाके में किसी हाइड्रेंट के ऊपर बैठे हुए एक शख्स है जिसका नाम अनवर है, उसको दे दिए थे, और वो उसी के बंदे हैं, उसी के लिए काम करते हैं। मैंने कहा ओके जाओ अनवर को लेकर आओ। अब अनवर के लिए यहाँ से साइड थाने की पुलिस ने जाना शुरू किया, वहां से गुलबहार की पुलिस ने जाना शुरू किया, अनवर साहब नहीं मिले। लेकिन अगले दिन जो है एक साहब जो एक सियासी जमात से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके थे, वो चल के थाने आए। उन्होंने पूछा कि अनवर को क्यों तलाश कर रही है पुलिस। उन्हें बताया गया कि जनाब फहीम साहब के साथ ऐसी वारदात हुई और उनके मोबाइल गए, मोबाइल चाहिए। वो साहब गए, वापस आए तो उनके पास 4-5 मोबाइल थे, उनके इनमें से देख लें फहीम साहब का कौन सा है। DSP साहब रात को मेरे पास वो मोबाइल लेकर आए गुलशन में, नीपा चुरंगी के पास। मैंने देखा उसमें से एक मोबाइल ब्लैकबेरी मेरा था और बाकी मेरे नहीं थे, मैंने वापस कर दिया। कुछ अरसे के बाद जो है वो मेरे पास कॉल आई DI उसकी SSP वेस्ट की, आजकल DIG वेस्ट ने इरफान बलोच साहब, जो उस वक्त वहाँ SSP थे। उन्होंने कहा भाई वो जो बंदे हमने बिठाए में उनका क्या करना है, क्योंकि उनके लिए जो है वो एक मजहबी तंजीम की झेली तंजीम का मुकामी सदर आकर कह रहा है कि इन्हें रिहा करो वरना मैं थाने के बाहर एहतिजाज करूंगा। मैंने कहा यार गिरफ्तारी डाल दो, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। गिरफ्तारी डाल दी गई। मेरे पास जो है IU की कॉल आई कि फहीम भाई ये दोनों मुलजिमान को शनाख्त करने के लिए आप कोर्ट आएंगे शनाख्ती परेड करने। मैंने कहा डेफिनेटली, क्यों नहीं आऊंगा, मुझे बता देना जिस दिन आना। उसने कहा ठीक है। 1-2 दिन के बाद डेट थी, उसने मुझे बताया, मैं पहुंच गया कोर्ट। शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको, जब मैं वहां पहुंचा तो IU मुझे साइड में ले गया। उसने कहा सर आप जिस वो लंबे IU इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? यस, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो मुझे साइड में ले गया और उसने कहा फहीम भाई आप जिस शख्स को शनाख्त करने जा रहे हैं वो लंबा जो है वो वादी तीरा का रहने वाला है और वहां लश्कर इस्लाम कालदम तंजीम का इलाकाई अमीर है। मैंने कहा लश्कर इस्लाम वादी तीरा कालदम अमीर कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहा है, व्हाट इज दिस? जनाब ये फंडिंग का भी जरिया है स्ट्रीट क्राइम। एक वारदात जो मेरे साथ हुई है, मैं इसका जाती गवाह बैठा हूं आपके सामने, 3 तंजीमों के नाम आए और आप कहते हैं यार शहर से स्ट्रीट क्राइम खत्म कर दें। ओके कैसे खत्म होगा यार? स्ट्रीट क्राइम एक दौर में ना इस शहर में वो यूं समझ लीजिए कि बाउंड्री के लिए इस्तेमाल होता था। बाउंड्री के लिए? जी। कैसे? अगर कोई शख्स जो समनाबाद का रहने वाला है, फेडरल बी एरिया का रहने वाला है, गुलबर्ग का रहने वाला है, और आसानी के लिए बता देते हैं, और वो रोड क्रॉस करके सोराबगोड की तरफ चला जाता है और वो पैंट शर्ट पहने हुए है, तो सिर्फ इस बात पे लूट लिया जाता था कि वो आइंदा इस तरफ ना आए।
कोई शलवार कमीज पहना हुआ शख्स अगर क्रॉस करके इस तरफ आ जाता था तो सिर्फ इसलिए लूट लिया जाता था कि वो आइंदा इस तरफ ना आए। इस शहर में स्ट्रीट क्राइम बाउंड्री तक के लिए हुआ है कि बाउंड्री तय की हुई थी आपने, Oh my सिर्फ इसलिए लूटा जाएगा कि जनाब उधर ही रहो, वो हद है तुम्हारी। अच्छा, ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ताने बाने मिल रहे हैं सियासी पार्टियों से, इनके ताने बाने मिल रहे हैं कल अदम तंजीमों से फंडिंग के लिए, इनके ताने बाने मिल रहे हैं और मुख्तलिफ जो आपने बताया ना, मगर क्या जो सुनते आए हैं, क्या इनके ताल्लुकात पुलिस में भी होते हैं अंदर लोगों से? मतलब इनको पता होता है पुलिस के अंदर मौजूद लोगों को, जो कुछ लोग बताते हैं, बड़ा दावा करते हैं कि जी पुलिस के अंदर मौजूद लोगों को पता होता है कि अगर फलाने इलाके में कोई ये वारदात हो रही है तो पुलिस को पता है कि ये वारदात किसने की है। ये बात तो मैंने आपको बताई है शुरू में कि जनाब ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते ही इसे हैं, और जो लोकल पुलिसिंग है उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि पुलिस को पता होगा कि मेरे इलाके में जो वारदात हुई है उसके पीछे कौन है और मैं उसे कहां से गिरफ्तार कर सकता हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि उसने छूट भी दी हुई है ना। छूट भी दी हुई है ना, दोनों चीजें। ये कौन कर उसके रहा है? ऊपर भी आ रहा था मैं। एक साहब जो है वो अब तो खैर पुलिस से रिटायर हो गए। वो एक दौर में जब ये बहुत कम होता है इसलिए मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, कैप्टन ताहिर नवेद। अच्छा वो टीपीयू जमशेद क्वार्टर थे। अच्छा। और एक दिन उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा यार 2 पुलिस वाले पकड़े हैं। पुलिस वाले पकड़े? क्यों? स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते थे। अच्छा, मैं गया मिलने। उनकी तरीका वारदात क्या था, वो मोटरसाइकिल पर जब ड्यूटी ऑफ करके निकलते थे तो सिर्फ अपनी शर्ट चेंज करते थे। उसके बाद मतलब अपनी वर्दी की शर्ट उतार दी, शर्ट चेंज की, पैंट पहनी हुई है। पैंट पहनी हुई है, पिस्टल सरकारी मौजूद है, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, अपना ले लिया। और वो जो है वो वारदातें करते थे, एमएचएन रोड पर वारदात करते हुए पकड़े गए थे। फिर आप पूछते हैं मुझसे कि यार पुलिस में, अच्छा मैं ये नहीं कहता कभी भी कि यार 100% सब कुछ गलत है। हाँ। जब मैं फिर कहता हूं कि जब आपने इस पुलिस से काम लेना था तो ऑपरेशन हुआ, कराची ऑपरेशन कामयाब हुआ, तो इसी कराची पुलिस के दम से कामयाब हुआ था ना। इस 90s वाला 90s वाला आप नाम उठा के देख लीजिए कोई भी, सारे उस दौर के ऐसे जिशान काजमी, इवन आपका जो है वो सरवर कमांडो, असलम हयात, रफीक जाहिद, जितने भी कई नाम हो सकता है, कुछ मुझे याद आए, कुछ इस वक्त मेरी जुबान पे ना भी आए, बहादुर अली, इरफान बहादुर के वालिद, चलें वो तो खैर उर्दू स्पीकिंग नहीं है लेकिन इस शहर में रहने वाले एक तवील अरसे से थे। इस तरह के आपको सारे नाम वही मिलेंगे जब आपने इस कराची पुलिस को इस्तेमाल किया और उस वक्त आप कामयाब भी हुए। तो जब आप और फिर मैंने आपको कोर कमांडर हमले की मिसाल दी। कोर कमांडर हमले के सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जो है वो मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए थे और कोई इसमें इंटेलिजेंस का इतना बड़ा किरदार नहीं था इंटेलिजेंस इदारों का, कराची पुलिस की कार्रवाई थी। और ऐसी कई कार्रवाइयां हैं जिनमें जो है कराची पुलिस जो है कामयाब है, जब करना चाहें तो कर जाते हैं। और ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कप उठाया था कि FIR, माशाल्लाह आपकी तस्वीर भी लगी हुई है और आपका चैनल भी बड़ा जबरदस्त इस नाम से चलता है, FIR विद फ़हीम सिद्दीकी। लेकिन जब हम थाने में जाते हैं सर, आपका चैनल तो माशाल्लाह चलता है, लेकिन जब थाने में जाते हैं, आप तो माशाल्लाह गए तो आपका तो यूं 2 घंटे में काम हो गया, लेकिन मुझ जैसा कोई गरीब आदमी जाए तो सर वो FIR बनाने में चलती नहीं है हमारी, ऐसे वो चलती सिर्फ पुलिस की। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्योंकि ये एक अवामी क्वेश्चन है, वो FIR क्यों नहीं करते? ऐसी क्या वजह है कि वो FIR हो जाएगी तो क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? ये FIR क्यों नहीं होती कि अगर कोई जुर्म हो जाए तो? मैं मुअज्जम के पास गया हूँ, SHO गुलिस्तान जौहर के पास, और मैंने जाके कहा कि मेरे साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो गई है। मेरे पीछे इत्तेफाक से 1-2 लोग और भी आ गए। 60 सेकंड में क्राइम की वारदात होती है ना, स्ट्रीट क्राइम की। मेरे पीछे 2 लोग और आ गए। एक आ गया कि जनाब मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, एक ने कहा मेरी बाइक चोरी हो गई है। अगर ये एक ही दिन में ये 5 वारदातें हुई हैं और इन 5 वारदातों की FIR जो है वो मुअज्जम कर देता है तो उसका SSP तो उसको नहीं छोड़ेगा। मुअज्जम तुम्हारे इलाके में क्राइम बढ़ा हुआ है, तुम क्राइम कंट्रोल नहीं कर रहे। अच्छा, होता है ऐसा? क्योंकि उसको अगला SHO भी तो लगाना है, तो मुअज्जम को कमजोर भी तो करना है। मुअज्जम क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा, पहले शोकाज, उसके बाद ट्रांसफर। अच्छा, अब मुअज्जम क्या करेगा? मुअज्जम ये करेगा कि वो कहेगा यार इससे दरखास्त ले लो,
पहले तो कहेगा बाइक चोरी हुई है, अरे यार मिल जाएगी, इलाके में ही कोई बच्चे अच्छे लेके चले गए होंगे। गाड़ी, अरे यार देख लेना पुरानी गाड़ी है ना, कहीं खड़ी मिल जाएगी, परेशान मत हो, दरखास्त दे दो। उसके रिसीविंग करके दे दी। बाजू का तो रिसीविंग भी नहीं देते। हाँ, कोशिश होती है अगर वो उसको नहीं पता है साहिल को जो लेके आए कंप्लेंट, टाल दें किसी तरह से, वरना फिर उससे वो लेके दे दें। तो एफआईआर इसलिए नहीं होती जनाब, एक दौर में कमाल शाह साहब जो है वो जब यहाँ पे आईजी थे, या बाद में कलीम इमाम साहब जब आईजी सिंध रहे, तो उन्होंने ये हिदायत दी थी कि एफआईआर होनी चाहिए, इससे एसएचओ की कारकर्दगी के ऊपर, पुलिस अफसर की कारकर्दगी के ऊपर हम सवाल नहीं उठाएंगे। उसके लिए उन्होंने फिर बाकायदा एक और सिस्टम भी लाए थे कि भाई आप ऑनलाइन एफआईआर करा दें। कहाँ गए वो सिस्टम? नहीं होती एफआईआर। अब तो एक नया सिस्टम आ गया ना, तब तो एक नया कहानी आ गई ना। आप अगर किसी झगड़े की एफआईआर कराने चले जाएं, किसी ने आपको मारा है, तो जनाब ठीक है आपको मारा है, आप पहले यार एमएलओ से जरा रिपोर्ट लेकर आ जाए। अब एमएलओ को पहले आप जाके पेट भरें एमएलओ का, वो आपको एक ऐसी एमएल बना के दे कि जिसकी बुनियाद पर एफआईआर हो सके कि आपको ऐसी जर पहुंची है जिसकी बुनियाद पर ये काबिले तसंदाजी पुलिस मामला बन चुका है, तो एफआईआर होगी। तो पहले आप एमएलओ को भरेंगे, उसके बाद आप थाने आएंगे। अब वो कोशिश करेगा कि आपको टाले, नहीं टालता तो अब वो आपसे पैसे बनाएगा। अगर आप वहां से एक ऐसी एमएल लेके आ गए कि अब एफआईआर बनती है तो उससे पैसे बनाएगा। पैसे एफआईआर हो गई, मुअज्जम साहब ने एफआईआर कर दी। एक और सेटअप ये तो है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन का सेटअप। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन वाला जो है, अब ये एफआईआर दर्ज होकर ऑपरेशनल पुलिस के पास से इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास चली गई। अब जो है मसला है कि अब उसके पैसे, अगर अब क्योंकि बंदे तो गिरफ्तार नहीं हुए, अभी तो एफआईआर हुई है, तो उसको पता भी है कि मुझे किसने मारा है। बस अब वो जो है उससे पैसे लेगा। पहले तो वो कहेगा यार अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है उन बंदों को लेने जाने का, करते हैं कुछ। जब आप उसके हाथ में कुछ पैसे रख देंगे तो फिर वो आपके साथ चल भी पड़ेगा। अब जो है वो पुलिस मोबाइल में जो थोड़ी देर पहले पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, वो डीजल भी आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो डीजल आपकी जेब से निकालना है और जाके उन मुलजिमान को लेकर भी आ जाएंगे। लेकर आने के बाद जो है वो अब उनके लिए भी एक वो है कि अब उनसे भी तो पैसा निकालना है, जिनको लेकर आए, मुद्दई से ले लिए। अब उनसे जो साहिल आया है, जो जिसने एफआईआर करवाई है, जो पिट के आया है, उससे भी पैसा ले लिया एफआईआर करने का। एफआईआर करने के बाद गिरफ्तार करने के लिए जाने का पैसा, क्योंकि मोबाइल में डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट देती नहीं है, फिर उसे देती है गवर्नमेंट, है ना, देती नहीं है। फिर उसके बाद जिसको गिरफ्तार करके लाए हैं अब उससे भी पैसा ले रहे हैं। अब उसके बाद अगर हल्का हाथ रखना है तो उसका पैसा, अच्छा वो भी अलग होता है। ये पैकेजेस है ना। ओह माय गॉड। अब उसमें क्या है बेसिकली कि अगर तो चालान ऐसा बना देते हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास हथियार क्या है? पुलिस के पास एफआईआर का हथियार है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास चालान का हथियार है। चालान अगर आपका कोई ऐसा बना देती है पुलिस कि जिसकी बुनियाद पर जब वो चालान अदालत में पेश हो और अदालत जो है वो किसी तरह सबूत और शवाहिद को मानते हुए जो है, वहां की कहानी भी अलग है, कभी करेंगे उसके ऊपर। और मुल्जिमान को अगर सजा दिलवानी है आपने या सजा देनी है तो उसके लिए अलग आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो चालान मजबूत बनाना है तो मुद्दई को पैसे देने, चालान हल्का बनाना है तो मुल्जिमान को पैसे देने। ओह माय गॉड जनाब, हर चीज बिगड़ा हुआ है, ट्यूनिंग जो है वो सेट हो रही है कि कहाँ पे क्या करना है। मुझे इसमें छोटी सी एक बात बताऊं। कुछ अरसे पहले की बात है, कराची पुलिस में ये हुआ कि जनाब वो प्रोसिक्यूशन के लिए जो है ना वो अफसरान भर्ती किए जाए। अच्छा, ये प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होंगे जो अदालतों में मावनत करेंगे और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की मावनत करेंगे बेसिकली, तो कि जनाब वो केस को बेहतर करके चलाएं, इन्वेस्टिगेशन की मावनत करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में तैनात करने का मकसद था इनको, और इनके लिए जो बाकायदा कोर्सेज भी ये सब भी, और बाकायदा वो एक बेज जो है वो अपॉइंट ही सिर्फ इसी नाम से हुआ कि प्रोसिक्यूशन अफसरान है। और जब वो पास आउट होकर आए तो कोई सीटीडी में जाके लगा, कोई किसी थाने में जाके लगा, कोई किसी थाने में जाके लगा, और इवन उन्हीं में से बाद लोग एसएचओज भी लगे। तो यार किस मकसद के लिए आपने वो बेज बनाया था? प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स किस बात के आपने भर्ती किए थे? अगर आपने उन्हें एसएचओ ही लगाना था, अगर आपने उन्हें सीटीडी में ही भर्ती करना था, या आपने कहीं और उन्हें करना था? प्रोसिक्यूशन का मतलब था कि आप उन्हें प्रोसिक्यूशन ब्रांच में लगाते,
आप उन्हें इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में लगाते, हम्म, उनसे वो काम लेते जिस काम के लिए आपने उन्हें भर्ती किया था। ठीक नहीं है, होता ये हमारे। ठीक है सर, थोड़ी सी स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। एक थाने में जितने पुलिस वाले होने चाहिए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, क्या उतने मौजूद हैं? नहीं, और उनकी जितनी सैलरीज होनी चाहिए क्या उतनी है? मेरा ख्याल है। देखें कुछ अरसे पहले तक सिंध और पंजाब पुलिस की तनख्वाहों में फर्क था, अच्छा, ठीक है, लेकिन वो फर्क जो है काफी हद तक एक वक्त में कम किया गया कम किया गया, बजट्स में। लेकिन यानी कि नफरी सिंध पुलिस की सैलरीज बढ़ाई गई हैं, ये बढ़ाई कह रहे हैं आप? ठीक है, लेकिन आज भी जो ये इतना बड़ा शहर है, इस शहर में 100 से ज्यादा थाने हैं। हम्म, कराची शहर में हम्म। 100 से ज्यादा थाने हैं। ये शहर इतना फैल चुका है। हम्म, इन 100 से ज्यादा थानों में सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है इस वक्त 24,000 थी, अब थोड़ी सी और बढ़ गई होगी, शायद हो सकता है 28,000 इस वक्त नफरी हो कराची पुलिस की। ये नाकाफी है, इससे कितनी नहीं होनी चाहिए? कंट्रोल हो सकता। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कराची को, चूंकि कराची की आबादी से गिनी नहीं जाती, इसके ऊपर आज तक जो है वो बहस ही है कि जनाब कराची की आबादी 3 करोड़ है, जरदारी साहब कहते हैं 4 करोड़ है, कभी कहते हैं 3 करोड़ है, सेंसस कहता है 2.25 करोड़ है। जब यही तय नहीं होगा तो वो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे फॉलो कैसे करेंगे? तो ये मसला है। आप तो 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ के मुताबिक आपने जो है वो नफरी रखी हुई है, हालांकि नफरी 4 करोड़ के हिसाब से होनी चाहिए, और बल्कि वो तो 2.25 करोड़ के हिसाब से भी नहीं है ना, नफरी तो इतनी कम है। आपने सवाल डाला था इसी तरह से कि उसके ऊपर वो करता है, मैंने आपका सवाल पिक नहीं किया तो आपको करना पड़ गया सवाल। मौजम 2.25 करोड़ के मुताबिक भी नहीं है शहर की नफरी। इस शहर में जो ये पुलिस है जिसकी मैंने बात की आपसे, ये 2 शिफ्टों में काम करती है, 12-12 घंटे की जॉब। आप और ने इदारों में काम किया है, मैंने भी किया है, हम तो खैर न्यूज़ के लोग हैं, जो भी है। तो हमारे यहाँ भी ये नहीं होता, टाइम नहीं देखा जाता, लेकिन पेपर्स पे फिर भी हमारी ड्यूटी आवर्स जो हैं वो 8 घंटे लिखे होते हैं। ठीक है, इन बेचारों की 12-12 घंटे की ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, फिर यही अमला, ये 12 घंटे की लीगल ड्यूटी होती है। अच्छा, टाइम ही सेट जी, 12 घंटे, जी। ये भी इंटरनेशनल मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल। फिर इसी जो 24,000 की मैं बात कर रहा हूँ, इसी में जो है वो अमला भी शामिल है जो थानों में ड्यूटी दे रहा है। थाने में कोई लिखत पढ़त का काम कर रहा है, ड्यूटी ऑफिसर है, मुहर्रिर है, हेड मुहर्रिर है, कुछ फाइल क्या कहते हैं उसमें काम कर रहा है, सिस्टर तरतीब दे रहा है, कुछ कर रहा है। इसी में जो है वो आपका इन्वेस्टिगेशन का अमला भी शामिल है। इसी में वो लोग भी हैं जो वीवीआईपी ड्यूटीज के ऊपर होते हैं। इसी में वो लोग भी हैं जो आरआरएफ में होते हैं। इसी में वो लोग भी हैं जो मुख्तलिफ जो आपने शोबे बना रखे हैं, सीटीडी है, एबीसीसी है, सीआईए है, फलां है, एसीएलसी है, सब है। फिर आप कैसे शहर की जरूरत पूरी करेंगे? नहीं हो सकती इतने। इस शहर में कोई भी वारदात हो जाए तो उसके बाद ये मत तसव्वुर कीजिए कि आपकी चीज जो है वो आपको वापस मिल जाएगी या आपको जो है वो इंसाफ मिल जाएगा, नामुमकिन है। और पुलिस इसकी पहली सीढ़ी होती है इंसाफ की, नहीं मिलती। मतलब कम से कम एक इलाका ले लेते हैं, चलें गुलिस्तान जौहर ही ले लेते हैं। गुलिस्तान जौहर इतना बड़ा है कि जौहर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना जितना बड़ा आपका जो है वो आप कई बार मुझे जौहर का ऐसे लगा चुके हैं कि कई बार जो ये कहा जाता है ना कि जी लाहौर जितना बड़ा लाहौर है उतना बड़ा सारा जौहर है, जी जौहर ही ले लेते हैं। जौहर इतना बड़ा एरिया है, कम से कम यहाँ पर जब हम बाहर निकलें या जौहर में जाएं तो हमें कम से कम 4 मोबाइल्स तो नजर आनी चाहिए एक वक्त में, कह रहा हूँ अलग अलग वक्त में, 4 मोबाइल्स तो अलग अलग एरियाज में नजर आनी चाहिए। मेरा ख्याल एक भी नहीं है नजर आती होगी। मेरा ख्याल है कि वो जगह जहाँ पे आपको इस वक्त इस मौसम में इन हालात में अगर आपको ईदी कलेक्ट करनी है तो आपको 4 या 6 जगह पे भी नजर आ सकती है। और ज्यादा दूर नहीं है जहाँ हम बैठे इस वक्त के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल बेकरी जाके देख लीजिए, इस वक्त भी खड़ी होगी और 4-6 मोटरसाइकिलें तो रोकी हुई होंगी उन्होंने। अच्छा, ईदी कलेक्ट हो रही होगी। फाहिम भाई, अब क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, एक चीज मेरे जहन में आई है, अगर वो करके देखते हैं कि हम न्यूयॉर्क एआई से पूछते हैं कि हम न्यूयॉर्क की पुलिस
और कराची पुलिस के दरमियान जरा मुवाजना करके देखते हैं कि हम क्योंकि हमारा मुकाबला तो यहाँ तो पाकिस्तान से तो है ही नहीं, पाकिस्तान के किसी और शहर से तो है ही नहीं, है ना। हमारा मुकाबला तो दुबई से है, न्यूयॉर्क से है। तो हेलो, Hey there, I'm right here and ready to dive into whatever you've got in mind. अच्छा, What's on your mind today? मेरे जहन में ये चल रहा है कि न्यूयॉर्क की पुलिस जब वहां पर कोई साइल आता है, दरखास्त गुजार आता है, तो वो उसको किस तरीके से ट्रीट करती है। क्या वो मुकम्मल अदब एहतराम के साथ उसकी मुकम्मल बात सुनती है, FIR दर्ज करती है और उसके साथ जो मामला हुआ है वो निपटा देती है। और इसका मवाजना कीजिए कि जब यही सूरत हाल कराची में कराची पुलिस के साथ होती है तो क्या सूरत हाल होती है। दोनों जगहों पर पुलिस का रवैया मजमूई तौर पर इनफरादी अफसर, हालात और सिस्टम पर मुनहसिर होता है। न्यूयॉर्क पुलिस में आमतौर पर तरबियत और ज़ाब्ते ज्यादा सख्त होते हैं और कोशिश की जाती है कि शिकायत गुजार को मुहज्जब अंदाज में सुना जाए, रिपोर्ट दर्ज की जाए और प्रोफेशनल अंदाज में मामला हल हो। कराची में भी पुलिस का रवैया अफसर और हालात पर मुनहसिर है, लेकिन वसाइल की कमी, तरबियत में फर्क और कभी कभी करप्शन जैसे मसाइल की वजह से बाज औकात तजुर्बा इतना शफाफ नहीं होता। कराची में शिकायत दर्ज कराने में कुछ पेचीदगियां, ताखीर या रवैये में फर्क महसूस हो सकता है, लेकिन ये हर सूरत में नहीं होता। हालात बेहतर भी हो रहे हैं, मगर अभी भी इस्तेहकाम में फर्क मौजूद है। नहीं, ये बड़ा बाअदब जो है वो AI है जिसने आपको जो है। अच्छा, मैं इनसे एक बात और मुझे जरा बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सियासी हो रहे हैं, आप किसी की तरफदारी कर रहे हैं, एक तरफ होकर बता रहे हैं। आपने न्यूयॉर्क को इतना अच्छा बताया है और कराची को इतना बुरा बताया है। क्या कराची की पुलिस इतनी गैर इखलाक है या इतनी नॉन प्रोफेशनल है? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ उमूमी फर्क की निशानदेही की है जो वसाइल और सिस्टम्स में पाए जाते हैं। कराची पुलिस में भी बहुत से प्रोफेशनल और फर्ज शनास अफसर मौजूद हैं। चैलेंजेस हर जगह होते हैं, मगर मकसद यही है कि बेहतरी की तरफ दोनों मुआशरे बढ़े और कहीं भी किसी की काबिलियत को कम या ज्यादा नहीं समझा जा रहा। सर, ये हमने AI से बात की है, मुतमईन हो गए। ये तो बड़ी खतरनाक बात है जो इन्होंने बताई है कि न्यूयॉर्क की पुलिस में प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है और हमारी पुलिस में हम अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो तो अच्छा, करप्शन इसने भी मेंशन की है। न्यूयॉर्क की पुलिस में इसने करप्शन मेंशन नहीं की। न्यूयॉर्क की पुलिस में इसने ये चीज मेंशन नहीं की कि वहां पर प्रोफेशनलिज्म कम है। हमारी पुलिस में ये चीज मेंशन की गई, मुहज्जिब का वर्ड इस्तेमाल किया इसने। तो ये मसले हैं। आज कोई साहिल अगर थाने चला जाए, जी, मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे एक जुमला कहते हैं कि यार ये जो लोगों के इश्यूज होते हैं ना, जो तुम थाने फोन कर देते हो किसी के लिए, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हें इसका कितना सवाब मिलता होगा। क्या मतलब? अच्छा, कहूँगा यार, लोगों के साथ जो रवैया पुलिस का होता है वो अगर तुम्हारी कॉल के बाद बदलता है ना, तो वो 180 डिग्री बदलता है। अब आप समझ लीजिए कि क्या होता होगा शहर में। और आम आदमी जो शहर के लोग देख जात, किसी का अगर थाने का वास्ता पड़ जाए, और बड़े बूढ़े तो ये दुआ करते थे कि यार अल्लाह थाने कचहरी से बचाए। तो आज अगर किसी को जाना पड़ जाए और सिर्फ इसलिए ही जाना पड़ जाए कि यार मेरे साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो गई है, छोड़ दें यार, चलें स्ट्रीट क्राइम भी, यार अगर मौजम के पास में सिर्फ इसलिए जाऊं ना कि यार मौजम मेरा शनाख्ती कार्ड जो है वो गिर गया है, वो तो शुक्र है अब नादरा ने वो शर्त ही खत्म कर दी कि आपको रोजनामची की एंट्री करा के लानी है। तो वो दौर जब आपको थाने जाकर सिर्फ रोजनामची की एंट्री कराना होती थी कि मेरा शनाख्ती कार्ड गिर गया है, एक अजाब होता था। अभी नहीं, कल आना, कल आ गए यार, आज नहीं कल आना। भाई एक दरखास्त तो देनी है, एक रोजनामची की एंट्री तो करके देनी है। तुम मुझे पुलिसिंग सिखाओगे, पता नहीं कितना काम है, अभी नहीं हो सकता, जाओ। और उसी वक्त अगर आप उसके हाथ में कुछ पैसे रख दें तो आपको रोजनामची की एंट्री उसी वक्त मिल जाएगी। तो ये रवैया है, अमूमी रवैया है भाई। आप मॉडल पुलिसिंग के नाम पर आप इस शहर के मॉडल थाने बना देंगे, आप इस शहर में जो है वो लाइट्स थानों में लगा देंगे, बढ़ा देंगे लाइट्स,
और उसके बाद आप कहेंगे रोशन चमकदार थाने, ये मॉडल पुलिसिंग आपने कर दी। ये नहीं है। मॉडल पुलिसिंग ये है कि मेरे साथ अगर कोई वारदात होती है तो मौज़म उसको जो है वो उसी वक्त बतौर SHO गुलिस्तान जौहर जो है ना, वो जितना भी हल कर सकता है वो हल करे, ना कि वो मुझे टाले, ना कि वो मुझे जो है मुझसे पैसे बनाए, ना कि वो जो है उस मामले को किसी और नजर से देखते हुए ये सोचे कि अगर उसने FIR दर्ज कर ली तो कल अफसरान को जवाब कौन देगा। मतलब ये है कि पुलिस में भी सोच बदलने की जरूरत है। भले वो छोटा कोई एहलकार है, ASI है, वो कोई सब इंस्पेक्टर है, वो कोई इंस्पेक्टर है, वो कोई SHO है, वो कोई DSP है, वो कोई SP है, SSP है, DIG है या IG भी। एडिशनल IG सबको अपनी सोच बदलने की जरूरत है और सख्त जरूरत है इस शहर के लिए खास तौर पे। इससे ऊपर तो गए नहीं आप। क्या हुकूमत को अपनी सोच बदलने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। जिसने जो है वो IG लगाना है, जिसने अफसरान तैनात करने हैं, जिनकी उंगलियों में ये सारे असल तो वो है ना। होने नहीं चाहिए ना वैसे उंगलियों में। देखिए किसी हद पुलिस तो आजाद होनी चाहिए, बिल्कुल आजाद होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है ट्रांसफर पोस्टिंग में कहीं ना कहीं पुलिस वो इदारों का कंट्रोल होता है ना। इदारों से मुराद मेरी गवर्नमेंट ऑफिस, हुकूमती इदारों का। हुकूमती इदारों की बात, वो भी हुकूमती होते हैं तो वो भी हुकूमती। हम उन्हें रियासती इदारे कहते हैं, जो भी कहते हैं। खैर देखिए, चीफ सेक्रेटरीज जो है वो कहीं ना कहीं अफसरान की तैनाती में उनका किरदार होता है ना, पुलिस अफसरान की तैनाती का। इसी तरह वफाकी हुकूमत का किरदार होता है ना IGs की तैनाती में। तो ये जो किरदार है ये बेसिकली जो है ये पुलिस को जो है वो आप सियासी करते चले जाते हैं। इसकी वजह से अगर आपको याद हो, जल्दी से आपको एक मिसाल दे दूं। इस मुल्क में ना एक वक्त में एक मुकदमा बड़ा अजीब हुआ करता था, रस्सागिरी का मुकदमा कहलाता था। रस्सागिरी का मुकदमा क्या होता था? ये सियासी मुकदमात की बात कर रहा हूं मैं, कि फला सियासतदान के ऊपर आपने रस्सागिरी का मुकदमा बना दिया कि जनाब ये फला सियासतदान की या फला शख्स की जो है वो भैंसें खोल के ले गया है। इस मुल्क में परवेज इलाही का जो खानदान है, क्या नाम है उनके वालिद का, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा सही, उनके वालिद के खिलाफ साइकिल चोरी का मुकदमा हुआ था। चौधरी शहाद के, चौधरी परवेज इलाही के वालिद के खिलाफ, ज़हूर इलाही साइकिल चोरी का मुकदमा हुआ था। तो इस मुल्क में पुलिस जो है वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है, पॉलिटिकल टूल के तौर पर। जब आपको किसी को कसना होता है आप पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। फ़हीम भाई, इतनी सारी जो पॉडकास्ट अभी हमने की है, तकरीबन घंटा होने वाला है हमें, बड़ी नाउमीदी एक जो मेरे अंदर जो आई है ना, बड़ी नाउमीदी आई है। एक थोड़ा सा एक मैं चाहता हूँ ना एंडिंग ना जरा कोई पॉजिटिव वाइब दे दे। क्वेश्चन क्या करना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि क्या ये जो जेनजी पुलिस एहलकार आए, यंग, नए, बिल्कुल स्मार्ट, पेट वेट अंदर इनके, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था कि ये जहाँ से डिफेंस शुरू होता है ना, तो उसके गेट पर हमेशा पिकेट लगी हुई होती है उसके इन एंड आउट पर ना, कि जो है वो, तो एक पुलिस एहलकार खड़े हुए थे पुराने ज़माने के, रैंक मेरा ख्याल बराबर होगा दोनों का क्योंकि मैंने देखी नहीं वर्दी, दूर था मैं, तो वो खड़े हुए थे। तो एक कार वाला, उसको उन्होंने हाथ दिया दूर से ना, तो वो उसने रोकने के बजाय उसने दूसरी तरफ से घुमाने की कोशिश की। तो वो जो पुराने जमाने के थे थोड़े जरा, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि लाज़िम बात है ये एक जॉब की डिमांड है कि यू शुड बी स्मार्ट के, तो वो खड़े रहे और जो दो एहलकार स्मार्ट से थे, बड़े यंग से, एनर्जेटिक, वर्दियां भी उनकी साफ सुथरी थी, बिल्कुल लेवल पे थे, वो फौरन उन्होंने 125 को किक लगाई और इतनी इस पे सेकंड्स में निकले, वो उसके पीछे गए। इस वाकये को मद्देनजर रखते हुए जो मेरा जहन ये बना कि यार शायद पुलिस में चेंज आ रहा है। तो ये जो जेनजी है, क्या ये जो पुलिस में नए लड़के आ रहे हैं, ये इस सोच के साथ पुलिस में बेहतरी लाएंगे या ये भी रंग में रंग जाएंगे? देखिए, आप तो प्रोग्राम की एंडिंग जो है वो पॉजिटिव करना चाह रहे हैं। सवाल आप जो है कैसा कर रहे हैं, जिसका जवाब जो है अगर मैं पॉजिटिव दूंगा तो जो है वो हकीकत से बरखिलाफ होगा। मसला सिंपल क्या है, देखिए, सिस्टम में एक दो पुर्जों के लग जाने से या उनके चेंज हो जाने से सिस्टम चेंज नहीं होता। एक वक्त में हमें बड़ी खुशी होती थी जब हम देखते थे कि नए नए बड़े यंग PSP अफसरान आते थे
ये जो सुहेल जफर चट्टा हैं जो सीटीडी पंजाब के इस वक्त को हेड कर रहे हैं, ये मेरे सामने जो है यूटी थे, अंडर ट्रेनिंग एएसपी थे, और मेरा उस वक्त का इनसे एक ताल्लुक है, दोस्ती है। तो जब इस टाइप के लोग आते थे ना, तो हमें ये होता था कि यार पुलिस के सेटअप सिस्टम को भी चेंज किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। कई ऐसे नाम हैं मेरे सामने, इमरान शौकत जैसा नाम है मेरे सामने जो इस वक्त डीआईजी कोयटा लगे हुए हैं, और कराची में उन्होंने बहुत अच्छे सर्व किया और अच्छा सर्व किया उन्होंने। कलीम इमाम एक बड़ा अच्छा नाम, कराची पुलिस, सिंध पुलिस में आके आईजी लगे। तो जो करना चाहते हैं ना, तो जब वो करना चाहते हैं तो फिर ये होता है कि उन्हें जबरन हटाया जाता है। कलीम इमाम आपके सामने है कि उनके साथ क्या हुआ, और वफाक को उनकी खिदमत जो है वो वापस की गई। और ऐसे एक नहीं और भी अफसरान है। एक दौर का मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ जल्दी से, कि एक वजीर आला साहब थे हमारे, अली मोहम्मद महर, ये महर थे बेसिकली। अच्छा। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को जो है सुबह बदर किया, और उस ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम क्या था कि उन्होंने इनको किसी जानने वाले के फार्म हाउस पे जो है वो छापा मारा था। इसी तरह अभी कुछ अरसे पहले डॉक्टर रिजवान, बड़ा नाम, जिन्होंने जो है वो इम्तियाज शाह से मुतालिक बातें, वो बड़ी रिपोर्ट दी थी। उसके अलावा उन्होंने सैयद गनी से मुतालिक रिपोर्ट दी थी। क्या हुआ उनके साथ? सुबह बदर किया गया। तो जो चेंज करना चाहता है फिर वहां पे सियासी मामला आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जिन स्मार्ट पुलिस अफसरान की आप बात कर रहे हैं, आपकी तरह एसएचओ जौहर साहब, तो वो शायद चेंज कर लें। सही सही। तो ठीक है सर, अब आपने मुझे एसएचओ जौहर बना ही दिया, तो मैं इस पे ठीक है सर ही कह सकता हूँ। नहीं, देखें, चीजें बेहतर हो सकती हैं, सोच बदलने की कोशिश करनी चाहिए हमें हमेशा। सिस्टम जो मौजूदा है वो डिलीवर नहीं कर रहा, ये बोसीदा हो चुका है। आप 1800 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा इस वक्त, मेरे दोस्त असगर उमर यहाँ बैठे हुए हैं अभी, वो मेरी बात में तस्सीह भी कर सकते हैं और कोई भी वो कर सकता है कि आज भी जो आपका पुलिस एक्ट है वो 18वीं सदी का है, जो अंग्रेज लेकर चल रहा है, अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है। और उसकी बुनियाद पर आप जो है वो आज सिस्टम चलाना चाहते हैं। 2002 में बहुत अच्छा पुलिस ऑर्डर आया था, बहुत अच्छा पुलिस ऑर्डर आया था। कहाँ गया? हो गया नहीं, आपने उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट करने होने दिया। शुएब सडल साहब जो साबिक आईजी सिंध भी रहे, पुलिस फाउंडेशन के सरबराह भी रहे, वो एक तरह से उसके एक ऑथर कह लें, या उसमें काफी उनका किरदार है, और कई अफसरान का उसमें किरदार है। मुशर्रफ दौर में आया था, वो एक ऐसा पुलिस ऑर्डर था कि अगर उसके ऊपर उसकी रूह के मुताबिक अमल हो जाता तो मैं समझता हूँ कि काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो उसका एक रूल सिर्फ आपको बता दूं, वो ये कहता है कि आप एसएचओ से लेकर आईजी तक को 3 साल से पहले नहीं हटा सकते, तावक्ते के उसके खिलाफ कोई संगीन नोयत की शिकायत हो। अब ये क्यों है? ये इसलिए है बेसिकली कि आप जब आके तैनात होंगे तो आप इलाके को समझेंगे, इलाके में जो क्राइम हो रहा है उसको समझेंगे कि इस इलाके में कौन सा क्राइम ज्यादा होता है। आप उस क्राइम से लिंक्ड लोगों को समझेंगे, उन तक पहुंचने के रास्तों को समझेंगे, थाने में पड़े हुए 26 रजिस्टर्स को पढ़ेंगे। आप उनके मुताबिक जो है अपनी पुलिसिंग को आप एक तरह से यूं समझ लीजिए कि उसके मुताबिक प्लानिंग करेंगे। लेकिन होता क्या है कि मौज़म ने आज थाना खरीदा है, कल फ़हीम सिद्दीकी उससे ज्यादा पैसे देकर जो है वो यही थाना दोबारा वो खरीद लेता है। तो मौज़म को तो टाइम नहीं मिला अभी कि वो सर्व करता वहां पर। तो वो 3 साल जो पुलिस ऑर्डर 2002 कहता है वो कहाँ गया फिर? तो ये सारी चीजें थी। कलीम इमाम को हटाया गया, कितने दिन के बाद आपने हटा दिया था? पुलिस ऑर्डर 2002 होता तो आप नहीं हटा सकते थे, क्योंकि फिर आप जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेते। अगर आप ऑफिसर जो है अगर उसको सपोर्ट हो पीछे से ऑर्डर उस अपने कानून की, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ तो कानून बनते ही उनकी सपोर्ट के लिए हैं जो मुल्क के आला इख्तिदार में बैठे हुए हैं। बहरहाल ठीक है सर, फिर यहाँ पर वाइंड अप कर देते हैं इस उम्मीद के साथ कि सोच बदलेगी। सिस्टम बदलने की बात करेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे, सिस्टम बेहतर होगा और कम से कम जो एक अवाम में जो नीचे जो 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 जो, जो जिस पुलिस वाले का ताल्लुक अवाम से है बराह रास्त, कम से कम उसका रवैया भी बदलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर।